खादी से लोगों को जोड़ना और उन्हें स्वरोजगार प्रदान करने का महात्मा गांधी जी का सपना सच होता दिख रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। खादी महोत्सव एवं सिल्क एक्सपो का उद्घाटन। लखनऊ। गोमती नगर लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज दिनांक 19/10/2021 को ग्रामोद्योग बोर्ड लखनऊ द्वारा 15 दिवसीय खादी महोत्सव 2021 का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पूर्वाह्न 11 बजे मुख्य द्वार पर फीता काटकर किया गया। प्रदर्शनी का आयोजन दिनांक 16/10/2021 से 30/10/2021 तक किया जा रहा है। प्रदर्शनी के उद्घाटन के साथ ही माननीय मुख्यमंत्री द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात प्रदर्शनी में उपस्थित अन्य गणमान्य अतिथियों द्वारा महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए। प्रतिष्ठान के मार्च हॉल प्रेक्षागृह में प्रदर्शनी कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर खादी तथा ग्रामोद्योग विभाग के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, राज्य मंत्री खादी तथा ग्रामोद्योग विभाग चौधरी उदयभान सिंह, अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल के अतिरिक्त उपाध्यक्ष खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड राम गोपाल उर्फ गोपाल अंजान उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि एवं अन्य गणमान्य अतिथियों का स्वागत माल्यार्पण से किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से हुई। तत्पश्चात अतिथियों का स्वागत गीत प्रस्तुत कर किया गया। मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने उद्बोधन में कहा कि खादी विभाग में अनेक संभावनाएं हैं। खादी से लोगों को जोड़ना और उन्हें स्वरोजगार प्रदान करने का महात्मा गांधी जी का सपना आज सच होता दिख रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश का चहुमुखी विकास हो रहा है। स्वच्छता, स्वदेशी, स्वरोजगार एवं लोगों को स्वावलंबी बनाना और उन्हें रोजगार प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना ही हमारा लक्ष्य है और उसे प्राप्त करने में खादी तथा ग्रामोद्योग विभाग निरंतर प्रयासरत है। आज खादी को आधुनिक तकनीकों से जोड़ते हुए परिधानों का निर्माण निफ्ट जैसी विश्वविख्यात संस्था के माध्यम से किया जा रहा है, जो आज की पीढ़ी में लोकप्रिय हो रहा है। अपर मुख्य सचिव खादी तथा ग्रामोद्योग नवनीत सहगल ने अपने वक्तव्य में कहा कि खादी एक आंदोलन के रूप में शुरू हुई, आज़ाद भारत की पहचान बनी और आज़ादी के बाद अब खादी धीरे धीरे लोगों का स्टेटस सिंबल बन रही है और फैशन के नए रंग में उतर रही है। राज्य मंत्री चौधरी उदयभान सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में खादी बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों को जन सामान्य तक पहुंचाने एवं उनकी गुणवत्ता सुरक्षित करने, कम पूंजी निवेश में अधिक रोजगार उत्पन्न कराने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। लखनऊ से RKM चैनल से रामकृष्ण मिश्रा की रिपोर्ट। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करते हैं महोत्सव 2021 का उद्घाटन करने की कृपा करें। और उसको प्रोत्साहन के साथ जोड़ा है, जिससे लोग और भी इसके प्रति खादी उत्पादन के प्रति आकर्षित हों। तो ये सब चीजें जो हैं 2017 के बाद से यहाँ पर इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोग ने जोड़ा है। और मैं इतना ही कह सकता हूँ, ये खादी महोत्सव जो है पिछले 4 साल से मना रहे हैं हम लोग, जब से सरकार आई है। और खाली इस महोत्सव की बात करें तो लगभग 100 करोड़ की यहाँ पे सेल तक हो चुकी है। तो ये एक अपने में खुद एक प्रोत्साहन है, जिससे महात्मा गांधी की अगुवाई में जब 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई तो गांधी जी ने खादी के महत्व को बताते हुए कहा था, खादी हमारी शान है और हिंदुस्तान की जान है। गांधी जी के ये अनमोल विचार उस वक्त भी सच थे और आज 116 वर्षों बाद भी सच है।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक अनमोल विचार वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत अभियान में खादी की एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। खादी आज हमारे देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में एक अहम भूमिका निभा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का मानना है कि स्वदेशी की परिकल्पना खादी के बिना अधूरी है, इसीलिए खादी ग्रामोद्योग को MSME श्री नवनीत सहगल जी आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस पूरे क्षेत्र में जिन्होंने अभिनव कार्य किए हैं, ऐसे सभी उपस्थित प्रदेश के कोने कोने से उपस्थित भाइयों बहनों, खादी महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर मैं सबसे पहले विभागीय मंत्री समेत विभाग के सभी अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं। उनके उस कार्यक्रम में जब मैं गया था तो भारी बारिश के बाद भी वे लोग वहां पर जमे हुए थे, तो सहसा मेरे मन में एक बात आई कि इस भीषण आपदा और अतिवृष्टि का सामना करते हुए जो लोग इस प्रदर्शनी में विगत 3 दिनों से हैं, इस भीषण बरसात में जब पूरा जगह जगह पानी भरा हुआ है, जल जमाव में भी वहां पर खड़े हैं, तो ये धैर्य ही इस देश की आज़ादी के नए जज्बे को पैदा की होगी और ये खादी का असर है। जब हम खादी की बात करते हैं तो खादी जुड़ता है हमारे स्वदेशी से, और खादी जुड़ता है हमारे सम्मान से, और खादी जुड़ता है हमारे स्वावलंबन से। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान इस देश को एक नया मंत्र दिया, आत्मनिर्भर भारत का। आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किए बगैर कोई देश और कोई समाज सम्मान पूर्वक अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकता और स्वावलंबन का जीवन नहीं गुजर बसर कर सकता। और उस आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो मंत्र दिया वो दिया था आत्मनिर्भर भारत का, कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वोकल फॉर लोकल। जो हमारा देसी है, जो हमारा स्वदेशी है, जो हमारा स्थानीय उत्पाद है, उसको प्रोत्साहित करना, उसको प्रमोट करना, उसको नई तकनीक के साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ाने का कार्य कर देना। और इसके लिए अनेक कार्यक्रम विभाग ने प्रारंभ किए। एक जनपद एक उत्पाद की योजना हो, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना हो, माटी कला बोर्ड से जुड़ी हुई योजनाएं हैं। आज ये देश के अंदर एक नया ब्रांड बन गया है। और मैं देख रहा था अभी खादी के वस्त्रों को, आप देखना आने वाला समय खादी का है। ये देश आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश किया है और आप देखना खादी के प्रति लोगों का रुझान किस कदर बढ़ा है। मैंने पिछले 3 दिनों के अंदर इस प्रदर्शनी में आती हुई भीड़ का अवलोकन किया है। मैं प्रतिदिन इंटेलिजेंस से रिपोर्ट मांगता हूं, कहां पे क्या हो रहा है, क्या स्थितियां हैं, जनता के मन में कहां पर क्या बात हो रही है। और मुझे जबरदस्त आकर्षण देखने को मिला है इस एक पक्ष की यानी 15 दिन की इस प्रदर्शनी के लिए, कि लोगों के मन में एक रुझान कि वहां पर एक एग्जीबिशन लगी हुई है, एक प्रदर्शनी लगी हुई है, वहां पर एक खादी महोत्सव का एक व्यापक बड़ा पंडाल लगा हुआ है, काफी बड़े पैमाने पर लोग आए हुए हैं। और उसके प्रति जो रुझान मुझे देखने को मिला वो मैं कह सकता हूं
कि खादी अपने आप में आज़ादी का एक ब्रांड था ही, अब आत्मनिर्भर भारत का भी एक नया ब्रांड बनने जा रहा है। और इसलिए आज मुझे आपके इस कार्यक्रम में आकर के अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है कि इस स्वदेशी से जुड़े हुए उस अभियान के साथ जिसने देश की आज़ादी को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा करके 15 अगस्त 1947 को इस देश को सैकड़ों वर्षों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए इस देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को एक मंच दिया था, वह खादी ही आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्पों को आगे बढ़ाने के लिए अब एक नए ब्रांड के रूप में काम करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और इसलिए मैं आज के इस अवसर पर सबसे पहले आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, मैं भी देख रहा था, मुझे चरखे के साथ यहाँ पर कुछ देर अपने हाथ को भी आजमाने का अवसर प्राप्त हुआ था और मैं देख रहा था सचमुच ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधार है हमारी माताएं बहनें। अगर उनको कार्य मिले, घर गृहस्थी के सामान्य कामकाज के बाद अगर वे कुछ भी गांव में कुछ कारोबार अपना शुरू करके कुछ पैसा कमा लेती हैं तो वह परिवार अपने आप खुशहाल। 307 खादी संस्थानों के 33 करोड़ 37 लाख 62 हजार रुपये के दावों का अब तक भुगतान किया गया है। इसमें खादी संस्थाओं के लगभग 1,61,345 कामगारों को 9 करोड़ 52 लाख 92 हजार रुपये की प्रोत्साहन बोनस का भी भुगतान किया गया है। 21-22 में 136 खादी संस्थाओं को 4 करोड़ 87 लाख 35 हजार रुपये के दावों का भुगतान किया गया है, जिनमें 25,474 कामगारों को 1 करोड़ 65 लाख 70 हजार रुपये के प्रोत्साहन बोनस का भी भुगतान किया गया है। इस दिशा में जो कार्यक्रम विगत 3 वर्षों में अगर हम देखेंगे तो जो निःशुल्क सोलर चरखों का वितरण हुआ है, इसमें 3,803 लाभार्थियों को निःशुल्क टूल किट्स जैसे सोलर चरखे, विद्युत चालित चाक, दोना बनाने जो पत्तल मशीन है, आधुनिक भट्टी, पगमिन वितरित किए गए हैं। और इस जो हमारा वित्तीय वर्ष है 21-22, इसमें 2,500 टूल किट्स के वितरण का भी लक्ष्य हम लोगों ने रखा है, जिसमें से आपने देखा होगा बड़ी संख्या में बाहर उन जो भी इस क्षेत्र के कार्य करने वाले कारीगर हैं, हस्तशिल्पी हैं, उन सभी लोगों को यह कार्यक्रम उपलब्ध कराया जा रहा है। वहाँ पर टूल किट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। खादी और ग्रामोद्योग विकास एवं सतत स्वरोजगार प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत भुर्जी समाज के परंपरागत एवं अन्य कारीगरों को निःशुल्क आधुनिक मशीन तथा दोना पत्तल कार्य में लगे परंपरागत एवं अन्य संबंधित कारीगरों को निःशुल्क दोना पत्तल मेकिंग मशीनों का भी वितरण कराया गया है। हम सब जानते हैं रेशम उत्पादन की अपार संभावनाएं उत्तर प्रदेश में है। 57 जनपदों के 3 प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है, जिसमें मैदानी क्षेत्र के 44 जनपदों में शहतूत रेशम, विंध्याचल और बुंदेलखंड के 13 जनपदों में तसर रेशम तथा यमुना जी के तटीय 8 जनपदों में एरी रेशम का उत्पादन होता है। हमारे मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी जो कह रहे थे कि रेशम की खपत हमारे यहाँ 3,000 मीट्रिक टन है, जबकि उत्पादन मात्र 300 मीट्रिक टन है। यानी अभी जो अपार संभावनाएं हैं यहाँ पर मार्केट के लिए, उस दृष्टि से इसको प्रोत्साहन किए जाने की आवश्यकता है। और इसके लिए वृक्षारोपण, कोया उत्पादन व धागाकरण हेतु केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के 75% तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को 90% उत्पादन का अनुदान तथा निःशुल्क प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता दी जाती है। परंपरागत खेती की तुलना में रेशम उत्पादन द्वारा कृषक लगभग दोगुनी आय अर्जित कर सकते हैं।
इसके दृष्टिगत वर्तमान राज्य सरकार द्वारा रेशम उत्पादन में वृद्धि के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। पूर्व में प्रदेश के लाभार्थी प्रशिक्षण के लिए राज्य से बाहर कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश जाते थे। राज्य सरकार द्वारा 2018 में मिर्जापुर स्थित लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल राजकीय प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण पूर्ण कराकर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी प्रारंभ किया गया है। प्रदेश में कोई भी उन्नत किस्म की रेलिंग मशीन नहीं थी। वर्तमान सरकार द्वारा 2019 में जनपद पीलीभीत और बहराइच में एक रेलिंग मशीन की स्थापना कराकर प्रदेश में ही धागाकरण कराया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष में 13 और रेलिंग मशीनों की स्वीकृति प्रदान की गई है। ये मशीनें इसी वित्तीय वर्ष में ही स्थापित करने का लक्ष्य है। सौतूदी रेशम में मुख्यतः 3 से 4 फसलें ले जा रही थी। उपरोक्त का अध्ययन और विश्लेषण का 2019 से प्रतिवर्ष इसे 5 से 6 फसलें ले जाने का भी प्रयोग किया जा रहा है। प्रदेश की जलवायु के अनुकूल अनुसंधान करने हेतु कोई केंद्र न होने के दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा केंद्रीय रेशम बोर्ड भारत सरकार की मांग पर लखनऊ में क्षेत्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र की स्थापना हेतु 5 एकड़ भूमि उपलब्ध करा दी गई है। इस अनुसंधान केंद्र की स्थापना का कार्य भारत सरकार के स्तर पर विचाराधीन है और हम लोग प्रयास करेंगे कि विभाग थोड़ी पहल कर लेगा तो भारत सरकार से केंद्र अगर यहाँ मिल जाता है तो इससे बहुत बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन होगा और किसानों की आमदनी को बढ़ाने में भी इससे काफ़ी बड़ी मदद मिलेगी। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर जब हम लोग इस खादी महोत्सव और सिल्क एक्सपो में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, ये दीपावली के ठीक पहले तक ये कार्यक्रम चलेगा। हमें अपने दैनिक उपयोग में इस कार्य को सुनिश्चित करना होगा। दीपावली के अवसर पर लोग गिफ्ट देते हैं, एक दूसरे को उपहार देते हैं और हमारी सरकार ने जैसे तय किया है, हमारे यहाँ कोई भी राज्य अतिथि आता है तो हम राज्य अतिथि को जो उपहार देते हैं वो उपहार देते हैं प्रदेश के परंपरागत उत्पाद से जुड़े हुए, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से जुड़े हुए, एक जनपद एक उत्पाद की किसी एक प्रोडक्ट को ही हम उन्हें उपहार स्वरूप देते हैं। और मुझे लगता है कि हम लोगों का प्रयास होना चाहिए कि हम अपने परिवार के किसी सदस्य को उसके जन्मदिन पर, उनके किसी मांगलिक कार्यक्रम में, उनके यहाँ किसी धार्मिक या आध्यात्मिक आयोजन के साथ या कोई मित्र को या कोई शुभचिंतक को कोई उपहार देते हैं तो उपहार स्वरूप हमें खादी देना चाहिए। खादी के वस्त्र या परंपरागत उत्पाद को ही हमें इसका आधार बनाना चाहिए। जो अपना है वही आपको सम्मान भी देगा और वही आपके स्वावलंबन का आधार भी बनेगा। ये खादी महोत्सव और रेशम एक्सपो, ये सिल्क एक्सपो सफलतापूर्वक यहाँ पर इसके आज़ादी के अमृत महोत्सव के लक्ष्य को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। इस विश्वास के साथ मैं इस पूरे एक पक्षीय यानी एक पक्ष का जो एक 15 दिन का जो कार्यक्रम है, इस पूरे अभियान के प्रति, इस पूरे महोत्सव के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आयोजकों को धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अपने अपने जनपद से यहाँ इस भयंकर स्थिति में भी यहाँ पर आए और खादी महोत्सव के कार्यक्रम को आपने सफल बनाया, इसके लिए मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।